कंसिडरिंग ये सेम चीज़ घर के बाहर होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? कैमरे पे भी नहीं बोल सकता मेरा क्या रिएक्शन होता। हाँ, और मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा देने आई थी अपने पति को। आपका और लवकेश का भाईचारा वैसे तो पूरे सीजन में दिखा। थी है, एक दो शिकायतें थी मेरी उससे, बट वो दोस्ती का जिसमें शिकायत ना हो। ऑब्सेस तो है ही अरमान मलिक विशाल पांडे से। मेरे घर पे फ़ोन आया कि मैं माफ़ी अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए रेडी हूँ। अब ऑडियंस पागल नहीं है ना, उनको भी दिखता है कि किसने कौन से वे में किया है, और कर्मा है ये, और कुछ नहीं है। कर्मा देखो, जो मैं चाहता हूँ, जो ना जीतो तो नहीं जीतने वाले। चंद्रिका जी तो भाई मुद्दा मिला, घुस जाओ चलो। हाय गाइस, दिस विशाल पांडे, वाचिंग मी ऑन midday.com. Hello and welcome to midday.com. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with us is Vishal Pandey. Hi Vishal. Hello, hi Shachi. आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं और Thank you. इसके लिए मुझे कोई थप्पड़ नहीं पड़ेगा। I'm sure. So, Nice, very nice. thank you. सबसे पहले तो are you feeling that unfair था? या अनफेयर, ठीक अनफेयर हो तो था ही, बट यार एक नमने से दिल में एक मुझे लाना था ट्रॉफी मुझे, और ऐसा लग भी रहा था कि मैं ला दूंगा, सही बात है। और फुल कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, बट It's okay. Happens. हैपेंस। बट अभी अगर मुझे लोग ये बोल के जा रहे हैं कि आप तू ओजी विनर है, तो आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट। I think you are the winner then. थैंक यू। तो विशाल, मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले हम उसी इंसिडेंट की बात करेंगे एंड आई थिंक आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कंसिडरिंग ये सेम चीज़ घर के बाहर होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? कैमरे पे भी नहीं बोल सकता मेरा क्या रिएक्शन होता। मैंने शो की इज्जत रखी, और मैं उसके लिए साई को थैंक्स भी बोला मैंने, क्योंकि वो 10-15 मिनट मेरे लिए कुछ ऐसे थे कि मैं तो कुछ हाथ में आता है फिर कुछ, और वो मैं डर रहा था उस चीज़ से कि बाद में को रियलाइज़ हुआ चीज़ कि थैंक गॉड साई पकड़ा था मेरे को, सही बात। वरना घर के बाहर तो फिर जाने दो। आपका और लवकेश का भाईचारा वैसे तो पूरे सीजन में दिखा, और माना कि उन्होंने आपको कॉल आउट भी किया था उस बात पे कि उनकी गलती थी, बट जो हमें आपसे सवाल पूछना है कि डिबेट के टाइम पे जब इलेक्शन वाला टास्क हो रहा था, तब उन्होंने वो जिम वाली बात क्यों की? क्या आपको लगता है कि वो उन्होंने वेट कर रहे थे कि कब राइट टाइम आएगा और मैं बोलूँगा? पता नहीं यार क्यों बोला उसने, और वो तो उसका दिल जानता है। शायद उसको ये लगा कि मैंने वो टॉपिक उठाया कि तेरे को जहाँ खड़े रहना चाहिए था, तो मेरे लिए खड़ा नहीं था, तो उसने बोला कि मैं एक चीज़ पे सिर्फ जज नहीं किया था, वो जो भी है। तो थी है, एक दो शिकायतें थी मेरी उससे, बट वो दोस्ती का जिसमें शिकायत ना हो। तो इन शिकायतों से रिश्ते पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। भाईचारा आज भी है। बिल्कुल है, मेरे साइड से तो है, और मेरे ख्याल से उसके साइड से भी है। आप अदनान के भी दोस्त थे, लेकिन आपने टास्क के बीच में लवकेश को अदनान के ऊपर चुना। जी। क्या घर के बाहर आने के बाद आपने अदनान से बात की? क्या आप आज जी। भी टॉकिंग टर्म्स पे हैं? ऑफ कोर्स हूँ, और आज भी मेरी बात हुई, मतलब आज मतलब आने के बाद भी मेरी उससे बात हुई। और यार मेरे ख्याल से मैंने अदनान को पीछे एक्सप्लेन किया था कि मैंने शो के बेसिस पे जज किया था। मेरा अच्छा दोस्त है अदनान, मैं उससे मिलता हूँ 1 महीने में 2 महीने में एक बार ही मिलता है, हम अच्छे से 2-3 घंटे, जहाँ हम इवेंट्स वगैरह पे ज़्यादातर मिलते हैं, इवेंट्स पे और पार्टीज पे रहता है। तो किसी के साथ 30 नहीं 40 दिन सुबह से लेके रात तक 24 घंटे बिताना उसके साथ, और किसी से 2 महीने में एक बार मिलना, ठीक है, और उसमें डिफरेंस होता है। और मैंने शो के अंदर के उससे मेरे लिए भी काफ़ी टफ था वो चीज़। मैंने मकबूल को भी बोला था कि यार मेरे से नहीं होगा, बहुत टफ है। नहीं होता तो फिर भी मेरे को सुनाते कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सुनाते तो थे ही। तो मैंने बोला करना ही पड़ेगा। तो मैंने उस बेसिस पे कहा कि शो के अंदर अगर मैं किसी का उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो अगर उसकी संगत गलत है तो मैं उसके साथ कैसे रह पा रहा हूँ? तो सीधी सी बात है। और अदनान को भी ये देते टाइम मैंने बोला था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें शायद मेरे से मुँह से बाहर की चीज़ें निकलवाते जो शायद मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको गलत संगत का दे रहा हूँ। मैंने भी उसके लिए कुछ हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ किए थे, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है यार। विशाल, वैसे तो आपने बोला कि कृतिका भाभी सुंदर लगती हैं, उस पर आपको चाटा मार दिया गया और जिसके अगेंस्ट कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया गया, सिर्फ अरमान को नॉमिनेट कर दिया पूरे रेस्ट ऑफ द सीज़न के लिए। वहीं अरमान एक टास्क के अंदर सना सुल्तान को बहुत कुछ कहते नज़र आए, उनकी हाइट पे, उनके फेस पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे कमेंट करते नज़र आए। उस पर आपका क्या टेक है? उस पर क्या ही टेक हो सकता है, वो तो इजीली निगलेक्ट कर दी गई ना। आपको लगता है कि उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए था अगर आपके लिए लिया था तो? अब वो सना ने नहीं ली, सना ने लेकिन उसको फिर भी बोल रही थी, बट सना कैलकुलेटिव नहीं थी ना, इसने कैलकुलेट किया चीज़ें। तो ये जो मेरे को तकलीफ इसका कि इसका जो ये जो एक्शन था कैलकुलेटिव था, ये इसका आउट ऑफ इमोशन नहीं था, इट वाज कैलकुलेशन।
बस वही बोलना चाहूँगा। Did you see that episode? Not yet. Are you planning to? I will. Okay. पायल आई शो के अंदर, उन्होंने बहुत सारी बातें की और जिसकी वजह से ही आखिरकार ये सब हुआ जो भी हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है कि पायल ने जानबूझकर किसी तरीके से आपकी इमेज दिखानी जरूरी समझी? हाँ, और मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा देने आई थी अपने पति को कि बस कर, अब तू बहुत इधर की उधर कर रहा है, ये सब चाले मत कर, ये ले मुद्दा ले, मैं तो मुद्दा दे देती हूँ तेरे को। और ऑब्सेस तो है ही अरमान मलिक विशाल पांडे से, तो स्टार्टिंग से दिख रहा है कि मेरे से ऑब्सेस था वो। जहाँ तक रही बात उनकी, तो मैं आपको लेकिन स्टडी करके आनी चाहिए थी। कुछ भी बकने से पहले नेशनल टेलीविजन पे आप किसी के कैरेक्टर के बारे में आपको उसका पूरा पता लगना चाहिए। अभी बराबर माफ़ी मांगी, मेरे घर पे फ़ोन आया कि मैं माफ़ी अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए रेडी हूँ, आप प्लीज़, क्योंकि मुझे ये सब तो मुझे बाहर आके पता चला कि उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उन्होंने अपॉलॉजी मांगने के लिए रेडी हो गई। ये सब क्यों कर रहे हो? अरमान मलिक के पेज पे मेरा वीडियो क्यों डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको ट्रोलिंग से बचना है। बट ऑडियंस पागल नहीं है ना, उनको भी दिखता है कि किसने कौन से वे में किया है, और कर्मा है ये, और कुछ नहीं है, कर्मा। विशाल, कुछ भी कहें, आप ज्योतिषी तो थे घर में, आपने सारे बाहर वाले गेस कर लिए लगभग। तो एक इंसिडेंट जिसमें सना दिख रही थी कि वो इशारा कर रही थी, क्या आपने वो इशारा देखा था सच में या नहीं? मैं आज घर के अंदर भी और बाहर भी मैं सेम स्टैंड रखता हूँ। मैंने सना को भी बोला था कि तेरा ये इशारा गलत दिख रहा है, बट आई स्वेयर ऑन माई मदर, मेरे को नहीं उससे कंफर्मेशन, मेरे को इंट्यूशन था कि मकबूल है, और मैं कृतिका भाभी पे भी शक कर रहा था, बट आई स्वेयर ऑन माई मदर, मुझे नहीं मालूम था कि वही है बाहर वाली। तो जब बिग बॉस बोले कि कड़ी दंड मिलेगी, बताओ, मैं भाई मैं सही बोल रहा हूँ, अब क्या करूँ, अब मैं ऐसे ही फंस जाता हूँ। विशाल, हमने खैर बहुत बार सुन लिया आपको ये कहते हुए कि आप चाहते हैं कि लवकेश या सना में से कोई विनर बने, लेकिन सना काफी क्लियरली बोलती हैं कि मैं दोस्ती बनाने नहीं आई हूँ, मेरा कोई दोस्त है नहीं, मैं बट बन गया, मैं बन गए। क्या आपको लगता है कि वो गेम प्लान था या आप सच में उनके दोस्त हैं? पता नहीं, देखो मेरे ख्याल से तो मैं दोस्त तो हूँ उसका, और हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। मैं भी उसको कुछ बुरा लगता तो मैं समझता था। अब बाकी तो सना को मालूम होगा, मकबूल को, या बाहर आके पता चलेगा। बाहर आके पता चलेगा। विशाल, हमारे पास 2 और सवाल हैं आपके लिए खाली। एक ये कि रणवीर जी वैसे तो सबको समझाते नजर आते हैं घर के अंदर कि गुस्सा मत करिए, चिल्लाइए मत, लड़िए मत, जो भी, लेकिन जब उन पे बात आती है तो वो बहुत जल्दी आपक होते भी दिखाई देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो बहुत कैलकुलेटिव गेम खेल रहे हैं? मैं तो हमेशा बोला था, मेरे को वीकेंड के बारे में बोलने भी नहीं मिला था जब मेरे पे चिल्ला दिया था अनिल सर ने। मैं यही बात बोलने जा रहा था कि उनमें ओपिनियन देने की ताकत है, बट ओपिनियन सुनने की शक्ति नहीं है उनमें। वो अपनी बातें रख सकते हैं, लोगों को वो लोगों पे जोक मार सकते हैं, बट जोक ले नहीं सकते। आप भले कितने भी, आप सीधी बात है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो, उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन आप दूसरों को नीचे तो नहीं गिरा सकते ना। उनमें एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था जो सना को बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो उनमें था। एक आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि नेजी पूरे शो में, हाँ भाई सॉरी भाई गलती हो गया भाई, गलती हो गया भाई, ये करते करते अब तक आगे कैरेक्टर था यार, मतलब समझ लो, नेजी भी ऑफ कोर्स थोड़ा नेजी थोड़ा लेजी था, टास्क वास्क में भी लेजी हो जाता था, बट मेरी अच्छी थी नेजी से, लाइक आई हैड अ गुड वाइब विथ हिम, नो मैटर व्हाट। बाहर आके भी मैंने कुछ चीज़ देखी, बट ठीक है, फिर भी ही वाज एंड ही स्टिल इज बाय माय। वैसे मैंने कह दिया कि मेरा आखिरी सवाल था, एक और आखिरी सवाल, थोड़ा सा और परेशान करना चाहूँगी आपको। चंद्रिका ने आप बहुत ज़्यादा दिखाया कि उनको बहुत अफेक्ट किया, जबकि उनका तो वो मुद्दा भी नहीं था, वो उसमें थी भी नहीं। बाहर आके भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की कि ये मैंने माना था कि मेरे देवर जैसा है, ये है, वो है। आपका क्या टेक है? सबसे पहली बात तो आप इतने ऐसे रिश्ते बनाते क्यों? देवर जैसा है, किसी कोई छोटी बहन है, कोई छोटा भाई है, और उसके बारे में बुरा बोलोगे। तो मैंने वीकेंड पे ये भी बोला था कि दोस्त इनके लिए बहुत छोटा शब्द है। ये रिश्ते देने में बिलीव करती है और फिर वो रिश्ते को ही बर्बाद करती है ये। और खैर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैंने सोचा था कि नहीं यार, बाहर जैसी दिखते हो, अंदर अलग है ये, बट ये वैसी ही निकली। इनका खुद का कोई मुद्दा था नहीं, सॉरी बोली, माफ़ी मांगी मेरे से घुटने पे, बाहर आके फिर चेंज कर दी। अब मेरे को नहीं मालूम इनको क्या मस्ती मजाक समझ में नहीं आती, एक जोन समझ में नहीं आता जब दो दोस्त मस्ती करते हैं तो, है ना, वो बहुत। और पहले के सीजन में भी ऐसी चीज़ें हुई है, वो उसको बहुत मस्ती वे में लिया जाता था। हाँ। तो पता नहीं क्या है, क्यों है। चंद्रिका जी तो भाई मुद्दा मिला, घुस जाओ, चलो। तो बस कट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं, कौन ना जीते? बिल्कुल देखो, जो मैं चाहता हूँ, जो ना जीतो तो नहीं जीतने वाला है। हाँ, अरमान मलिक नहीं जीतेगा। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग midday.com. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.